क्वेश्चन, पृथ्वी के कक्ष या कक्षक से आप क्या समझते हैं, उसका आकार कैसा है। तो पृथ्वी जिस पथ पर अनुसरण करती है, पथ का अनुसरण करती है या जो पथ अपनाती है उसे कक्ष या कक्षक कहते हैं। यह कक्ष पूर्ण गोलाकार न होकर अंडाकार है। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के परिक्रमण से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। पृथ्वी की यह गति परिक्रमण कहलाती है। ठीक है। यानी 365 दिन और 6 घंटे, तो 365 दिन वैसे लोग कहा जाता है और 6 घंटे जो ऐसे होता है ये 4 साल बाद, यानी 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, मतलब 4-6 घंटे हो गया, तो ये 2 दिन का तब समय हो गया। तो हर साल 4 साल बाद आप लोग देखते होंगे कि लिपि वर्ष आता है। यानी फरवरी का जो हमेशा 28वां महीना होता है 4 साल तक फरवरी का, और 4वां साल जाके 29वां महीना हो जाता है। ठीक है। तो यही होता है कि मतलब कि ये 6 घंटे उसी में गिना जाता है। ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब कब बराबर होती है, उस समय सूर्य की स्थिति क्या होती है। तो मार्च और सितंबर की स्थितियों में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दोपहर के समय विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तात्पर्य यह है कि इन स्थितियों में सारे दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होती है। ठीक है। और देखा जाए तो अभी 22 दिसंबर को शरद संक्रांति मतलब माना जाता है, और इस दिन मतलब कि देखा जाए तो 10 घंटे का दिन और 14 घंटा का रात, मतलब रात जो होता है भारत में मतलब हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी गति एक वर्ष में पूरी होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति एक वर्ष में पूरी होती है। ठीक है। और दिन और रात होता है वो घूर्णन गति के कारण, यानी अपना कक्ष जो है, ये जो कक्ष होता है पृथ्वी का इस टाइप में, तो उस पे इस टाइप में घूमता है, उसे कहते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। काल्पनिक कील के यानी अक्ष के उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव है तथा दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव है, यही उत्तरायण तथा दक्षिणायन है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुबह शाम हमारी छाया सबसे बड़ी और दोपहर में सबसे छोटी क्यों होती है। सुबह तथा शाम के समय सूर्य का प्रकाश तिरछा होने के कारण हमारी छाया बड़ी होती है तथा दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर पर यानी सबसे बीच में हमारे ऊपर होती है, इसलिए हमारी छाया छोटी या न के बराबर बनती है। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों। तो ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में का अधिक भाग सूर्य का प्रकाश पाता है, तो वहाँ पे यहाँ दिन लंबे होते हैं और दोपहर के समय अपेक्षाकृत लंबवत किरणें पड़ती है, अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत शीत ऋतु रहती है, क्योंकि एक तो दिन छोटे हो रहते हैं और दूसरे सूर्य के किरणें बहुत तिरछी पड़ती है। यानी आप लोग समझ गए होंगे, सूर्य या तो दक्षिणी गोलार्ध में या तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध कभी उत्तरी गोलार्ध, इस टाइप में होता है। तो जब सूर्य के किरणें उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध पे तिरछा मतलब कि प्रकाश डालेगा, तो इस वजह से यहाँ पे दिन छोटा होगा और शीत ऋतु यहाँ पे रहेगा। ठीक है। इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और गर्मी का मौसम होता है। ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, अधिवर्ष से आपके क्या तात्पर्य है, यह कब आता है और पृथ्वी का एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा हो। तो इसका आंसर है, पृथ्वी का एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है। सुविधा के लिए 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं, बताए थे हम आपको, और 6 घंटे के अंतर को हर चौथे वर्ष एक दिन बढ़ाकर पूरा करते हैं।
वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। और 1 मिनट, ये हाँ 24 घंटा हुआ ना, तो 2 दिन हम कैसे बढ़ा दिए, तीस मतलब कि फरवरी, ऐसा नहीं होगा। यानी 6 घंटे 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा तो एक ही दिन का 24 घंटा होता है, तो हाँ, तो 29वां महीना उस बार फरवरी का महीना हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और अधिवर्ष कहलाता है यह एक दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है और उसी वर्ष फरवरी 28 दिनों की बजाय 29 दिनों के होते हैं। और 2012 अधिवर्ष था। इसके बाद 2016, 2024, 2024 अधिवर्ष होंगे। ठीक है, यानी 2024 अधिवर्ष होने वाला है। तो किसका किसका बर्थडे 29 फरवरी को 2024 में आने वाला है, कमेंट करो। ठीक है, और देखो सर उतरिए प्रश्न। वो लोग बहुत लकी होते हैं जो 4 वर्ष में एक बार बर्थडे मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात किस प्रकार हुआ करते हैं। आंसर होगा, इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है घूर्णन के समय वहाँ दिन हुआ करता है, तथा जो भाग सूर्य के विमुख होगा वहाँ रात होती है। ये घूर्णन गति 24 घंटे की होती है। यही प्रक्रिया के तहत पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष क्या है। यदि यह झुका हुआ न हो तो होता तो दिन रात पर क्या प्रभाव पड़ता। तो आंसर होगा, पृथ्वी की काल्पनिक कील जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष कहलाता है। स्थान के अक्षांश के साथ पृथ्वी का झुकाव दिन की लंबाई को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा पर रहने वालों को साल के हर दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे के अंधेरा रहता है। यदि आप उत्तरी ध्रुव पर रहते तो आपके पास बसंत से पतझड़ तक 6 महीने लगातार दिन के उजाला होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के दैनिक और वार्षिक गतियों में क्या अंतर है। दिनों के अलग अलग प्रभाव बताएं। दैनिक गति, पृथ्वी को इस गति को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी को इस गति को पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी गति को वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति के वजह से दिन और रात होता है और वार्षिक गति के प्रभाव से गर्मी और ठंडी का मौसम में बदलाव होता है। समझ गए होंगे आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समदिवा रात्रि कब और क्यों होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को कक्ष पर परिक्रमण करती हुई सूर्य के करीब करीब समानांतर ले आती है। तब सूर्य के किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और दिन रात के अवधि बराबर होती है। ये दोनों ही तिथियों समदिवा रात्रि की है, अर्थात इन दोनों तिथियों को सारी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, परिक्रमण के प्रभाव की व्याख्या करें। तो आंसर होगा, परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहा करता है। फलस्वरूप लगभग 6 महीने तक कभी उसका उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, तो उसी दूसरे 6 महीने तक उसका दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के ओर झुके हुए भाग का प्रत्येक स्थान अधिक देर तक सूर्य के प्रकाश पाता है, जिससे वहाँ अपेक्षाकृत दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। ठीक है, इसके विपरीत जो गोलार्ध इस अवधि में सूर्य से दूर होता है वहाँ दिन छोटी और रात बड़ी होती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ओर झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर दिन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, दक्षिणी ध्रुव पर दिन नहीं होगा। इसी तरह जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता तो दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होगा। ठीक है,
और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवों पर 6 महीने की दिन एवं 6 महीने का रात क्यों होता है? 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच लगातार 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहती है और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात रहता है और